हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग जो है, अगर आपने सीरीज़ वाला क्लास देखा होगा तो आपको कोडिंग डिकोडिंग समझ में आएगा। अगर सीरीज़ वाला क्लास नहीं देखा होगा तो फिर आपको कोडिंग डिकोडिंग समझ में नहीं आएगा। ठीक है। क्या पढ़ना है हम लोग को? कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है। अभी तक चैनल पे कौन कौन सा वीडियो अपलोड हो गया है? तो चैनल पे आपका सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको पढ़ना है अल्फ़ाबेट। क्या पढ़ना है? अल्फ़ाबेट पढ़ना है। सेकंड जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है सीरीज का 2 पार्ट में वीडियो है। ठीक है, दोनों पार्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो पहले अल्फ़ाबेट पढ़ना है, फिर सीरीज पढ़ना है, फिर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है। डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग पढ़िएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है। चलिए, कोडिंग डिकोडिंग में एक्चुअली में हम लोग को पढ़ना क्या है? क्या है कोडिंग डिकोडिंग? नाम से ही पता है कि कोडिंग कोडिंग मतलब कुछ ना कुछ कोड किया गया होगा। ठीक है। जैसे कुछ ना कुछ कोड क्या मतलब होता है? तो देखिए, मान लीजिए कोई चीज़ हम कोड करके दे दिए क्वेश्चन में, और फिर मैं किसी और चीज़ का पूछ रहा हूँ सेम कोड पे, क्योंकि वो जैसे कोड किया है, नेक्स्ट जो भी हम आंसर देंगे उसी कोड पे हम देंगे। तो सबसे मेन हमको इसमें क्या करना है? उस कोड को डिकोड करना है, मतलब उस कोड को हमको पहचानना है कि वो क्या कोडिंग किया हुआ है। ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग कितने टाइप के पढ़ते हैं? एक तो होता है कि लेटर टू लेटर कोडिंग करता है। क्या करता है? लेटर टू लेटर कोडिंग करता है। ठीक है। मीन्स लेटर होता है अल्फ़ाबेट जो होता है ना, ABCD। तो वो लेटर टू लेटर कोडिंग करता है कि ए को इधर कर दिए। ठीक है, कोई मान लीजिए वर्ड लिखे, उस वर्ड में चेंज करते हैं, उसको लेटर टू लेटर कोडिंग बोलते हैं। दूसरा होता है लेटर टू वर्ड, लेटर टू नंबर। लेटर टू नंबर मतलब दूसरा होता है कि लेटर को नंबर से कोड कर देता है। जैसे मान लीजिए कि आपको पिक है और इस पिक को लिख देगा 2 3 4 5, मतलब कोड कर दिया कि यहाँ भी देखिए 4 है, यहाँ भी 4 है। कभी कभी क्या होता है कि इस पी को डायरेक्ट जो 16 होगा वो 16 लिख देगा, आई का जितना होता है वो 9 लिख देगा, सी का जितना हुआ उतना वो उसका नंबर लिख दिया, और के का जितना हुआ उतना लिख देगा। तब इधर उधर नंबर हो सकती है। तो जब भी ऐसे दिखे कि ये यहाँ पे 4 है और इधर बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसका डायरेक्ट नंबर लिख दिया होगा। डायरेक्ट क्या किया होगा? नंबर लिख दिया होगा। ठीक है। तो ये होता है लेटर। ये लेटर है, पी लेटर है, आई लेटर है, सी लेटर है, के लेटर है। इस लेटर को नंबर से क्या किया? वो कोड कर दिया है। ठीक है। अब क्या कोड है वो आपको पकड़ना होता है। तो ये सेकंड होता है। ठीक है। थर्ड जो आपका होता है, जो आपका थर्ड होता है, वो होता है वर्ड टू वर्ड। क्या होता है? वर्ड टू वर्ड। और इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है स्कॉलरशिप में हर साल 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है। वर्ड टू वर्ड ये बहुत इजी होता है, सबसे इजी होता है वर्ड टू वर्ड। ठीक है। वर्ड टू वर्ड कहने का मतलब कोई शब्द है। ठीक है। जैसे मान लीजिए मेक इट पास्ट को इधर कोड कर देगा टू मूव पे कुछ कर दे। ठीक है। फिर वैसे ही कुछ और कोड करेगा, फिर ऐसे ही कुछ कोड करेगा, और लास्ट में पूछेगा कि पे का क्या होगा, चाहे टू का क्या होगा, चाहे मेक का क्या होगा। ठीक है। तो ये जो होता है वर्ड टू वर्ड क्या होता है? कोडिंग होता है। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लेटर टू लेटर कोडिंग। ठीक है। सबसे एक एक मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? लेटर टू लेटर कोडिंग। ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लेटर टू लेटर कोडिंग। ठीक है। सबसे एक एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा जिससे आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन में एक्चुअली क्या होता है। ठीक है। देखो, लेटर टू लेटर कोडिंग में क्या होता है? तो लेटर टू लेटर जो कोडिंग होता है वो बहुत इजी होता है, उतना भास्ट नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है। जैसे लेटर टू लेटर में मान लो कि लेटर टू लेटर कोडिंग का एक मतलब मान लो कि जैसे आपको गॉडनेस का, मान लो गॉडनेस, मान लो कि गॉडनेस का
गॉडनेस को सॉरी गॉडनेस नहीं, गुडनेस है, क्या है, गुडनेस। ठीक है, फिर से मैं करता हूँ। ठीक, गुडनेस को मतलब लिख के आएगा कि यदि कोड में गुडनेस को एच एन पी कोड, एच एन पी सी ओ डी टी आर कोड कर दिया। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसी कोड में ग्रेटनेस किस प्रकार कोडबद्ध होगा। तो अब इसी कोड में क्या बोला है, ग्रेटनेस का, किसका पूछा है भाई, ग्रेटनेस का, GREAT, ग्रेटनेस। तो ग्रेटनेस का क्या होगा वो पूछा है कि मान लो कि इसका ये है, तो ग्रेटनेस का कोड क्या होगा। अब सबसे पहले मान लो कि ये आपसे जो आपको पहला जो कोडिंग दिया है यही हमको पकड़ना होता है कि कोड कैसे किया हुआ है। पहले देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर भी है। ठीक है, दोनों साइड में सेम है। तो पहले वाले का पहले से देखो क्या कुछ हो रहा है क्या, जी के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, एच, मीन्स एक बढ़ा के लिखा है। पहले वाले में एक बढ़ाया है, दूसरे में देखो क्या किया है, ओ का एन लिखा है। ओ का क्या लिखा है भाई, एन। ओ का क्या लिखा है, एन। तो बताओ ओ का एन है, मीन्स क्या है, एक पीछे किया है, क्या किया है, एक घटा के लिखा है, एक क्या किया है, घटा के। फिर आगे वाले में देखो ओ का लिखा है पी, मतलब क्या किया है भाई, फिर आगे वाले में एक बढ़ा के लिखा है, क्या किया है, एक बढ़ा के लिखा है। फिर चौथा इसका देखो, इसका भी चौथा देखो, तो यहाँ डी से फिर सी हुआ, मतलब क्या किया है, फिर एक घटा के लिखा है, एक घटा के लिखा है। फिर आगे में देखो, यहाँ पे एन है और यहाँ पे ओ है, मतलब एक बढ़ा के लिखा है। मीन्स क्या कहने का मतलब, यहाँ पे हमको क्या कोड आया कि एक बढ़ा रहा है, फिर एक घटा रहा है, फिर एक बढ़ा रहा है, एक घटा रहा है। मतलब एक बढ़ाना है, एक घटाना है। सबसे पहले बढ़ाना है क्योंकि इसमें भी पहले बढ़ाया है। तो फिर वैसे ही इसको ग्रेटनेस को भी हमको वही करना है। जी का हम क्या लिखेंगे भाई, एक बढ़ा के लिखेंगे, जी का एच। आर से एक घटा के लिखेंगे। ठीक है, आर होता है 18 नंबर पे, तो 17 नंबर पे क्या आएगा, क्यू। ठीक है, फिर अब इसमें क्या करेंगे, 3 नंबर वाले में बढ़ाएंगे, तो ई का क्या लिखेंगे, एफ। ई का क्या लिखेंगे, एफ। ठीक है, फिर ए में क्या करेंगे, एक घटाएंगे, ए से घटाएंगे तो कहाँ चले जाओगे, जेड पे। टी से फिर एक बढ़ाओगे तो टी का क्या हो जाएगा भाई, यू। एन का एक घटाओगे, तो एक घटाओगे तो क्या आ जाओगे, एन से एक घटा के क्या आ जाओगे, तो एन से एक घटाओगे तो आ जाओगे एम। ई का एक बढ़ाओगे तो हो जाएगा एफ। एस का एक घटाओगे तो हो जाएगा तुम्हारा क्या, बताओ, आर एस। ठीक है, तो एक घटाओगे तो एस, और फिर एस से एक बढ़ाओगे तो हो जाएगा टी। तो आपका जो हो जाएगा आंसर HQFZUM। ठीक है, HQFZUMFIT, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें। तो ये हो गया लेटर टू लेटर कोडिंग। ठीक है, लेटर टू लेटर कोडिंग। ठीक है, और भी थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। लेटर टू लेटर कोडिंग हो गया ये। ठीक है, थोड़ा और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे लिखा होगा सिस्टम का SYSTEM, सिस्टम का कोड किया हुआ है SYSTEM, सिस्टम का कोड है सिसमेट, SYSMET। ठीक, फिर नियरर का एक और है NEAR, नियरर का जो कोड किया हुआ है वो किया हुआ है AEN RER। ठीक है, तो बोला है कि फ्रैक्शन का कोड क्या होगा, FRACTION। बोला कि फ्रैक्शन का कोड क्या होगा। ठीक है, फ्रैक्शन का कोड क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। ठीक है, पूछा 8 का है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब हमको इसमें पकड़ना है कि आखिर कोडिंग किया कैसे है। ठीक है,
अब देखो तुम एक देखने से तुमको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इसको हाफ हाफ बांट लूँ और उल्टा कर दूँ, इसको उल्टा लिखोगे तो ये एस पहले लिखोगे, ठीक, फिर वाई लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, एस, मतलब उल्टा लिख देना है, एस वाई एस, फिर इसको भी उल्टा लिख दो, एम ई टी। देखो एम ई टी कहने का मतलब पहले हाफ हाफ बांट लिया है और उल्टा करके लिख दिया। इसमें भी देखो क्या वही चीज़ हो रहा है क्या, तो ए ई एन, फिर इसको उल्टा लिखो आर ई आर। तो सेम चीज़ इसमें भी पहले हाफ बांट लो, 1 2 3 4 हाफ बांटो क्योंकि 8 है टोटल, ठीक है। जब हाफ बांट लोगे तो उल्टा लिख दोगे, CARF, इसका आधा का उल्टा, फिर इसका उल्टा लिखोगे NOIT, तो ये आपका हो जाएगा CARFNOIT, ठीक है। तो इस टाइप का भी होता है हाफ हाफ बांटने वाला, ठीक है। आपको एक मैं इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। जैसे इस बार का क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितना इजी क्वेश्चन पूछा था। इस बार जो क्वेश्चन पूछा था इससे कोडिंग से, ठीक है, तो आपको तो नंबर से है ऐसे, ये तो लेटर टू लेटर है, आगे हम पढ़ेंगे लेटर टू नंबर में, ठीक है। देखो लेटर टू नंबर में ही एक क्वेश्चन पूछा था आपको कि कंप्यूटर कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कंप्यूटर को बोल दिया 24, कितना बोल दिया भाई, 24। मान लो इसी में से SYSTEM सिस्टम को, ठीक है। देखो ये हम पढ़ रहे हैं दूसरे टाइप का, ये जो है दूसरे टाइप का है लेटर टू नंबर। देखो लेटर को नंबर में कोड किया है, किस में कोड किया है, नंबर में, संख्या में, ठीक है। तो देखो कंप्यूटर को 24 कोड किया, ठीक है। सिस्टम को कोड कर दिया 18, ठीक। तो पूछ दिया बताओ कि गुडनेस का क्या होगा, गुडनेस का क्या होगा। अब देखो इसमें बचा क्या है ना कि पूरा कन्फ्यूज़न, ठीक है। क्यों, देखो कितना इजीली तरीके से किया है, बस काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ ना, 8 से 3 में गुना करके 24 लिख दिया। वैसे ही इसको काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5 6, 6 3 का 18, मतलब इसको 6 को फिर से 3 से गुना किया। तो बताओ यहाँ भी क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे और 3 से गुना करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 3 का 24 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था इस बार, इतना इजी क्वेश्चन। और यही वहाँ पे नहीं पकड़ा पाता है कि क्या किया है, जबकि है बहुत इजी। इसमें कुछ जान है बताओ, बस नॉर्मल काउंट किया, जितने से गुना करके इसमें लिखा दे, दोनों में बस फॉलो होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन था, तो ये दोनों में देखो सेम चीज़ फॉलो हो रहा है ना, कि इसमें 8 से 3 से, मतलब इसमें जितना था उतना से 3 से गुना किया, क्या इसमें भी वही 3 से गुना कर रहा है। अगर कर रहा है तो इसका मतलब सेम कोड है। अगर मान लो एक में कोड दूसरा है, एक में कोड दूसरा है, तो वो कोड ही नहीं हुआ, इसका मतलब आप डिकोड नहीं कर पाए, वो क्या है, वो आप गलत उसको बना रहे हो, ठीक है। सेम चीज़ होना चाहिए, जैसे इसमें हमने देखा कि इसमें भी सेम चीज़ फॉलो हो रहा था, इसमें भी सेम चीज़ फॉलो हो रहा था, इसलिए मैंने ये तीसरा में वैसा किया, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम आते हैं लेटर टू नंबर। लेटर टू नंबर का ऐसे मैं एक बता दिया, अब थोड़ा लेटर टू नंबर का थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो तो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे लेटर टू नंबर, ठीक है। देखो लेटर टू नंबर में मान लो एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ लेटर टू नंबर में कि बनारस को कोड किया जाता है, बनारस को कोड किया जाता है 7165 7165 71625 71625 7162524, ये कोड किया हुआ है। और फिर कोड किया है कि उसी सांकेतिक भाषा में 426425 लिखा जाएगा। और इसी सांकेतिक भाषा में बोला है कि 426425 क्या होगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पे कोड खोजना है, हमको क्या करना है, यहाँ पे कोड खोजना है, ठीक है। तो कोड खोजोगे तब तो होगा ना भाई, कोड खोजना पड़ेगा। अब देखो
हम अगर कोड खोजें तो ये देखो, पहले इसमें देखो कभी कभी क्या होता है ना, बहुत इजी क्वेश्चन आप लोग से लगता है कि हम डायरेक्ट कोड खोजना स्टार्ट कर देते हैं। पहले देखो क्या बी का 2 लिखा है, नहीं लिखा है, या बी का उल्टा भी लिख सकता है। मान लो बी का उल्टा अगर जो तुम्हारा होता है 27 में से 2 घटाओगे क्या आएगा, 25 नंबर, 25 नंबर यानी एक्स। बी का उल्टा, सॉरी वाई, बी का उल्टा वाई, 25 पे वाई आता है। तो अगर यहाँ 25 रहता तो समझते कि उल्टा है। ठीक है, देखो हम इसमें सबसे मेन चीज़ आपको पकड़ने का तरीका क्या होता है, इसका तरीका क्या होता है, कैसे इसको बना सकते हो। ठीक है, ये मैं पहला टाइप का बता रहा हूँ। जैसे मान लो लेटर टू नंबर में क्या है, देखो सबसे पहले देख लो जो तुमसे पूछा है, 4 पूछा है क्या 4 इसमें है, 2 पूछा है क्या इसमें 2 है, 6 पूछा है 6 भी है, 4 भी, 4 पूछा है 4 है, 2 है और 5 भी है। मतलब जो पूछा है ना वो इसमें है, इस वाले कोड में है। इसका मतलब कि इसी में से हमको देख के बताना है। और लाइन से देख लो, पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 है क्या, इसमें भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है। इसका मतलब क्या है कि इसी में से हमको ढूंढ के बनाना है। मतलब पहला वाला पहला का होगा, दूसरा वाला कोड दूसरा का होगा, तीसरा वाला कोड तीसरा का होगा, चौथा वाला कोड चौथा का होगा। ठीक है, चौथा वाला कोड चौथा का होगा, पांचवा वाला कोड पांचवे का होगा, छठा वाला कोड छठा का होगा। मे भी हम लोग कुछ अरे सॉरी बी ई है, यहाँ पे बी ई है, ए नहीं है। ठीक है, BENARAS है, बेनारस। ठीक है, चलो अब एक बार देख लो, इसमें दो दो जगह पे ए आ रहा है, यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है क्या, देखो तो दोनों जगह कोड सेम है। अगर दोनों जगह कोड सेम है तो 100% इसी में से देख के लिखना है। तो 4 का कोड देखो, 4 इधर देखो कहाँ पे, लास्ट में है एस, तो 4 का कोड हो जाएगा एस। यहाँ पे 2 देखो, 2 का कोड क्या है भाई, तो ए को 2 बोला है, मतलब इधर से लास्ट में 2, तो इधर से देख लो ए का क्या होगा भाई 2, तो 2 के जगह हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। फिर 6 की जगह क्या लिखो, देखो 6 इधर से 3 नंबर पे है, तो इधर से 3 नंबर, 1 2 3 नंबर पे क्या है, एन है। फिर 4 देखो, 4 कहाँ है, सबसे लास्ट में है, तो 4 का कोड फिर आपका एस आ जाएगा। फिर 2 देखो, 2 का अभी हम बताए थे ए कोड है 5, 5 देख लो, 5 देखो इधर से पीछे से 3 नंबर, तो इधर पीछे से 3 नंबर पे क्या है, आर है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा संसार। बोलो कोई दिक्कत। तो आपको इसी में से कोड खोजना है। तो ये तो पहला टाइप हो गया कि चलो भाई इसी में का कोड इसी में है, तो इसी में से हम बता दिए डायरेक्ट। ठीक है, दूसरा टाइप क्या हो सकता है, इसमें जितना कोडिंग डिकोडिंग में होता है ना सब अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि फिर बाद में बहुत दिक्कत होगा अगर नहीं समझ में आएगा। ठीक है बहुत ईजी, इसमें कुछ है नहीं। एक तो कोडिंग इसी में का इसी में हो गया। दूसरा क्या कोड करता है, दूसरा कोड मान लो हम इसी क्वेश्चन को BENARAS को कोड कर देते हैं इसी के नंबर पे। नंबर पे जैसे बी का 2 होता है, ई का 5 होता है, एन का 14 होता है, ए का 1 होता है, आर का 18 होता है, ए का 1 होता है, एस का क्या होता है 19 होता है। ऐसे कोड कर दिए। ठीक है, अब तुम काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 होगा। तो यहाँ पे सीधे हमको पकड़ में आ जाएगा कि भाई उसका सेम टू सेम नंबर तो नहीं लिखा है। एक बार देख लेंगे कि उसका नंबर तो नहीं लिखा है। तो देख लो नंबर लिखा है क्या, बी का 2 लिखा है, ई का 5 लिखा है, आराम से नंबर लिखा है। अब किसी का भी पूछ दे, मान लो तुमसे पूछ देता कि अलार्म का बताओ क्या होगा, कुछ नहीं, जो नंबर होता है, ए कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे, एल कितने नंबर पे आता है 12 नंबर पे, ए कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे, आर कितने नंबर पे आता है 18 नंबर पे, एम कितने नंबर पे आता है 13 नंबर पे। आंसर हो गया बस। ये दूसरा टाइप एकदम नॉर्मल है, आपको ईजी तरीके से ये हो जाता है। ठीक है, अब चलो आगे हम लोग चलते हैं। अच्छा मान लो कभी कभी क्या हो कि BENARAS सेम ही क्वेश्चन हो, और इसमें क्या करें कि अब बी का क्या लिख दे, इसका अपोजिट, अपोजिट वाला नंबर लिखे। जैसे बी का उल्टा क्या होता है वाई, वाई कितने नंबर पे आता है 25 नंबर पे। ई का उल्टा, ई का उल्टा होता है भी, भी कितने नंबर पे आता है 22 नंबर पे। एन का उल्टा क्या होता है, एन का उल्टा होता है एन एम, और एम होता है 13 नंबर पे। ए का उल्टा होता है जेड, जेड का नंबर होता है 26। आर का उल्टा क्या होता है भाई, आर का उल्टा क्या होता है इंडियन रेलवे, आई, आई का मतलब होता है 9। ए का उल्टा क्या होता है जेड, मतलब 26। एस का उल्टा क्या होता है, ठीक, एस का उल्टा, तो देखो 19, हाई स्कूल, मतलब एच, एच का मतलब कितना होता है भाई, एच का हो जाता है 8।
ठीक है। तो देखो क्या किया यहाँ पे, क्या किया कि सभी का उल्टा लिखा, सभी का उल्टा नंबर लिखा। देखो यही सेम चीज़ क्या होता है, इसी टाइप का आपको लेटर टू लेटर में कर देता है। मतलब बी का यहाँ क्या लिख देता, जैसे लेटर टू लेटर में, पहले ये समझ लेते हैं फिर हम बताते हैं, ठीक है। तो BENA को क्या किया, यहाँ पे सबका उल्टा लिखा, बी का उल्टा क्या होता है, वाई, वाई आता है कितने नंबर पे, 25 नंबर पे। अब आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे ALARM कहीं पूछता, तो अब क्या करते भाई, देख लेते कि कोडिंग हम समझ गए कि क्या किया है, उल्टा लिखा है। तो ए का उल्टा जेड, तो जेड का हम लिखेंगे 26। एल का उल्टा क्या होता है, एल, लव, लव मतलब एल का उल्टा ओ होता है, और ओ का मतलब होता है 15 नंबर। ए का फिर 26 उल्टा। आर का उल्टा क्या होता है अभी बताएं, इंडियन रेलवे, आर का मतलब होता है आई, मतलब 9 नंबर। एम का उल्टा क्या होगा, एम 13 नंबर पे होता है, तो इसका उल्टा एन होता है, यानी 14। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बोलो कोई दिक्कत, हमको नहीं लग रहा है इसमें कोई दिक्कत। देखो एक तो नॉर्मल नॉर्मल उसका नंबर लिख दिया, दूसरा क्या कर दिया, उल्टा लिखा, दूसरा क्या लिखा, उल्टा। ठीक है, अब थोड़ा तीसरे टाइप पे आते हैं। ठीक है, इसके तीसरे टाइप पे आते हैं। मान लो इसी क्वेश्चन को BENARAS को केवल नंबर लिखता, ठीक है, नंबर लिखे या उल्टा लिखता, हाँ तो हम मान लेते हैं नंबर ही लिखता, बी का 2 5। अब देखो एन का जो है ना, एन का कितना होता है 14, तब यहाँ 14 नहीं लिखेगा, उसको सिंगल डिजिट में चेंज करेगा। जैसे एन का कितना होता है 14, तो वो 14 नहीं लिखेगा, क्या करेगा, इस दोनों को या तो जोड़ के लिखेगा, मतलब एक दूसरे में जोड़ देगा, नहीं तो घटा के लिखेगा, नहीं तो गुना करके लिखेगा। क्या करेगा, या तो जोड़ के लिखेगा 4 1 5, ठीक है, या तो घटा के लिखेगा, 4 में से 1 जाएगा 3, या क्या करेगा, गुना कर देगा, 4 4 एकम 4, मतलब दोनों में आपस में गुना कर देगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये तीनों में से वो कुछ भी कर सकता है, या तो जोड़ के लिख सकता है, घटा के लिख सकता है, या गुना करके। तो मान लो कि जोड़ के लिखता है तो 4 1 5, अधिकांश में जोड़ के ही लिखता है, तो 4 1 5 हो जाएगा। ए का फिर सिंगल डिजिट में है तो सिंगल लिख देंगे। आर का देखो, आर का होता है 18, आर का कितना होता है भाई 18, तो कितना लिखोगे, जोड़ के लिख रहा है तो जोड़ के लिखोगे 8 1 9, ठीक है। ए का फिर लिखोगे 1, और एस का होता है 19, एस का कितना होता है भाई 19। तो बताओ इसको जोड़ोगे तो 9 एक कितना हो जाएगा 10, तो क्या 10 लिखोगे, 10 लिखोगे। तो इसको सिंगल डिजिट में बनाना है, तो फिर एक और जीरो में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा एक, क्या हो जाएगा एक, डबल डिजिट में नहीं लिखना था। और देखो इधर भी 8 1 2 3 4 5 6 7, और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इधर भी हाँ 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और इधर 1 2 3 4 5 6 7, एक एक्स्ट्रा कैसे आ गया, बी का 2, ई का 5, एन का जो होगा 4 1 5 होगा, अच्छा सॉरी 4 1 5 होगा, इधर भी 7 हो गया, ठीक है। तो क्या करता है कि इसमें जो डिजिट होता है, मतलब जो सिंगल जो डबल डिजिट में हमको लिखना था, जैसे डायरेक्ट हम एन का मान लो, एन का हम क्या लिख रहे थे 14, उल्टा यहाँ लिखे थे, मान लो एन का उल्टा, एन का हम क्या लिख रहे थे, इधर देख लो एक बार और नीचे थोड़ा कर दें तो एन का हम लोग लिख रहे थे 14, लेकिन यहाँ हम लोग 14 नहीं लिखे, डायरेक्ट क्या लिख दिए भाई 5, डायरेक्ट क्या लिख दिए 5, मतलब 4 1 5 जोड़ दिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, या तो जोड़ के लिख सकता है, घटा के भी लिख सकता है, नहीं तो गुना करके भी लिख सकता है सिंगल डिजिट में, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आपसे पूछता है कि हाँ बताओ अलार्म का क्या होता है, तो कुछ नहीं, जो सिंगल था सिंगल लिख देते, एक नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है, तो बताओ 12 को 12 लिख दें, नहीं 2 1 3 लिखेंगे, क्योंकि दोनों डिजिट अंक को जोड़ देंगे। फिर ए का 1 लिखेंगे, आर का 18 है तो क्या 18 लिखेंगे, नहीं 8 1 9 लिखेंगे। एम का 13 है तो क्या 13 लिखेंगे, नहीं 3 1 4 लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंगल डिजिट में भी कर देता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक तो आपका इस टाइप का हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। कोडिंग किया रहता है सेम कोडिंग, तो आप कोड से भी अपना आराम से पकड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग टाइप का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इतना ही टाइप का हो, ठीक है, और भी बहुत सारा टाइप है। आपको वही पकड़ना है कि इसमें कौन सा टाइप यूज़ किया है, ठीक है, हमको वही पकड़ना है कि इसमें कौन सा टाइप आपको यूज किया है, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है, मान लो कि इसी BENARAS को क्या करता है कि उल्टा से लिखना स्टार्ट करता है, उल्टा से नंबरिंग स्टार्ट करता है। जैसे एस का लिख देता 19, ए का लिखता 1, आर का लिखता 18, ठीक है, ए का लिखता फिर 1,
फिर एन का लिखता फिर 14, फिर बी ई का लिखता 5 और फिर बी का लिखता आपको 2। ठीक है, तो उल्टा लिख दिया, मतलब इधर से स्टार्ट करके इधर सीधा लिख दिया। तो हम अगला में जो भी हमसे पूछेगा, मान लो हमसे पूछता है कि अलार्म का बताओ भाई, तो अलार्म का हम भी उल्टा से लिखेंगे 13, 18, ए का 1, एल का 12 और ए का 1। आंसर हो जाता है। इसमें कुछ है नहीं है ना? ठीक है, चलो ये सब है आपका नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, इजी होता है। ठीक है, कोई हार्ड नहीं होता है। अब ये सब आपसे बन जाएगा। अब हम लोग लास्ट वाले में चलेंगे, वर्ड टू वर्ड में। कहाँ चलेंगे? वर्ड टू वर्ड। ठीक है, देखो भाई, इसमें कोई दिक्कत हुआ? लेटर टू लेटर में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि लेटर टू लेटर में आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है। लेटर टू लेटर में आपको पूछा हुआ क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। देखो, जितना टाइप का मैं उसमें बताया ना, लेटर टू लेटर में भी उसी टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब वो मैंने एक और टाइप का इसमें बताया था कि जैसे BENARAS जी, कितना हो गया भाई? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ देखो, एक चीज़ और मुझे पता था, ये भी हो सकता है कि इसमें क्या करता है ना, सबको जोड़ देता है। जैसे B का 2 प्लस E का 5 प्लस N का 14 प्लस A का 1, फिर प्लस आर का बताओ 18 प्लस ए का फिर 1, फिर एस का बताओ 19। ये सबको जोड़ के यहाँ पे कोड कर देगा, सबको जोड़ के। तो देखो 19 1 20, 20 और 1 21, 21 और 5 26 और 2 28, 28 और 14 हो जाएगा 28 और 10 38 और 4 42, 42 और 8 हो जाएगा 50 और 10 60। मतलब कोड करके लिख दिया डायरेक्ट 60। अब 60 तुम सोचने लगोगे 60 कैसे लिख दिया भाई? ठीक है, तो कुछ नहीं सोचना। अगर इस टाइप का एगो सिंगल डिजिट में लिख दिया चाहे डबल डिजिट में लिख रहा है, इसका मतलब एक बार जोड़ के ट्राई कर लेना सबको, और नहीं तो उल्टा वाले को भी जोड़ के ट्राई करना। जैसे इसके उल्टा को भी जोड़ सकते हो। जैसे 26 पहले बी का हो जाता 25, ई का हो जाता 22 उल्टा। ठीक है, 13, फिर सबको जोड़ के यहाँ पे कोड कर देता। ठीक है, तो अगला जो पूछता हमसे तो वैसे ही हम भी कोड करते कि इसमें भी जोड़ के किया है उल्टा वाले को, तो उल्टा वाले को जोड़ के इसमें कोड हम लोग लिख देंगे। कोई दिक्कत इसमें? और क्या हो सकता है इसमें? और क्या टाइप बन सकता है? देखो, और टाइप जो बन सकता है वो बनता है, सबसे ज़्यादा बनता है वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल और कॉन्सोनेंट, ध्यान रखना है कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट से भी क्वेश्चन बनता है। अब वॉवेल और कॉन्सोनेंट से कैसे बनता है पता है कि वॉवेल कौन कौन है? ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। ये आपका क्या है? वॉवेल है। ठीक है, और कॉन्सोनेंट आपको तो पता ही है, पांचों को छोड़ के बाद बाकी जितना है वो सब क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो जैसे क्वेश्चन क्या दे देगा? BENARAS है ना, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या करेगा कि केवल वॉवेल वाले को जोड़ के लिख देगा। चाहे ऐसे पहला तो क्वेश्चन ये दे सकता है कितने वॉवेल हैं, देख लो 1 2 3। ठीक है, 3 वॉवेल हैं तो इसका आंसर लिख देगा 3। चाहे इस 3 को 5 से गुना करके लिख देगा 15। ठीक है, चाहे 10 से गुना करके, चाहे 3 से गुना करके, कुछ भी करके यहाँ लिख सकता है। ठीक है, ये बहुत डीपली होगा लेकिन फिर भी ध्यान रखना, वॉवेल का देख कर सकता है। तो या तो कर सकता है कि कितने वॉवेल है, वॉवेल लिख दिया डायरेक्ट। अब तुम खोजते रहोगे 3 कैसे लिखा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देख लेना, वॉवेल का भी ध्यान देना कि अगर वॉवेल है, कितना वॉवेल है उतना वॉवेल तो नहीं लिखा, जितना वॉवेल है उसमें कुछ गुना करके तो नहीं लिखा कोड। ठीक है, और क्या कर सकता है? तो मान लो कि ये तो हो गया कि ऐसे कर सकता है, नहीं तो ये कर सकता है कि जैसे जितने वॉवेल हैं उसको जोड़ सकता है। जैसे इसका 5, इसका 1 और फिर इसका 1, कितने हुए? 5 1 6 1 7। तो इसका कोड कितना कर देगा? 7। कितना कोड कर देगा? 7। मतलब कॉन्सोनेंट को छोड़ दिया, केवल किसको जोड़ के लिखा? वॉवेल को। चाहिए हो सकता है कि वॉवेल को छोड़ देगा और कॉन्सोनेंट को जोड़ के लिख देगा। ठीक है, वॉवेल को छोड़ दिया और क्या कर दिया? कॉन्सोनेंट को जोड़ के लिख दिया। चाहिए कर सकता है कि कॉन्सोनेंट को जोड़ दे, कॉन्सोनेंट को अलग जोड़ दे, मान लो इसको 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 अलग जोड़ दे, और ये फिर वॉवेल वाले को एक साथ जोड़ दे और घटा के लिख दे। ठीक है, तो ये सब हो सकता है। तो जैसा वो कोड किया होगा वैसा ही कोड आपको करना है। तो ध्यान रखना है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट दिमाग में बैठा के रखना है। ठीक है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट दिमाग में बैठा के रखिएगा। हमको नहीं लगता अब लेटर और इससे ज़्यादा हार्ड आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब किसी टाइप का देगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं
वर्ड टू वर्ड पे। कहाँ चलते हैं? वर्ड टू वर्ड। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो टाइप है ना, वर्ड टू वर्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार इससे 2 क्वेश्चन आया था कोडिंग डिकोडिंग में। इससे 2 क्वेश्चन आया था वर्ड टू वर्ड। ठीक है। अच्छा, ये वर्ड टू वर्ड क्या होता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है? जैसे मैं एक मान लो क्वेश्चन जो है वो है कि एक कोड भाषा में पुट टा नॉप, पुट टा नॉप को फ्रूट इज गुड क्या लिखते हैं? फ्रूट इज गुड, फ्रूट इज गुड। ध्यान रखना, इधर अगर 3 होगा तो इधर भी कितना होगा? 3 ही कोडिंग होगा। इधर 3 आदमी है तो इधर भी तो 3 ही आदमी होगा ना, 10 तो आदमी तो होगा नहीं। फिर बोलेगा कि नॉप को टीड़, नॉप को टीड़ को क्या बोला है? ट्री इज टॉल, ट्री इज टॉल। ठीक है। फिर आगे बोला है कि पुट हो शॉप, पुट हो शॉप। ठीक है। पुट हो शॉप को बोला है ईट गुड फूड, ईट गुड फूड। ठीक है। तो बोला कि इस कोड में फ्रूट का अर्थ क्या होगा? हमसे क्या पूछा है कि फ्रूट का अर्थ क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक है। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब अगर बोला जाए इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है बहुत इजी होता है, लेकिन बहुत सारे को ये समझ ही नहीं आता है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। करना क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे बनाया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए। ध्यान से देखो, यहाँ पे कितने लाइनिंग कोड दिया? 1 कोड, 2 कोड, 3 कोड दिया हुआ है। कितना कोड है? 3 कोड। ठीक है। फर्स्ट वाले कोड में देखो, हमको सबसे पहले इसमें ध्यान देना है कॉमन। क्या ध्यान देना है? कॉमन, एक जैसा। ठीक है। देखो पहले 2 को लो, पहले वाले इस दोनों को ले लो, पहले वाले इस दोनों को ले लो, इस वाले को और इस वाले को। इसको भी भूल जाओ, इसको अभी समझो भूल जाओ। ठीक है। इसको भूल जाओ और इस दोनों को देखो। इस दोनों में देखो क्या लेफ्ट साइड में कुछ कॉमन है क्या? मतलब लेफ्ट साइड में इस तीनों में और इस तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? तो देखो, एक नॉप इधर है और एक नॉप इधर है ना? इस दोनों में नॉप कॉमन दिखा, और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं, बस एक ही कॉमन दिख रहा है। अब देखो राइट साइड में भी एक ही कॉमन होगा। जब इस साइड एक कॉमन मिलेगा तो इधर भी एक ही कोई ना कोई कॉमन होगा। तो इधर देखो एक कॉमन है क्या? ईज। क्या कॉमन है? ईज। तो हम इधर साइड में लिख लेंगे कि नॉप का क्या हो गया भाई? मेरा ईज हो गया। नॉब का मेरा क्या हो गया? ईज हो गया। ठीक है। चलो, अब हो गया पहले का दूसरा से हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? पहले का तीसरे से देखेंगे। पहले का तीसरे से मतलब पहले एक बंदे को हम उठा रहे हैं, किसको? पहले वाले को। इसका पहले से दूसरे के साथ देखें। अब इसी पहले से हम तीसरे में देखेंगे कि क्या कुछ कॉमन है क्या। तो मैंने कॉमन देखा कि इसमें पुट है और इसमें भी क्या है? पुट। ठीक है। तो इसमें पहले और तीसरे में देखो क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? तो मुझे कॉमन दिख रहा है गुड, और इसमें क्या दिख रहा है? गुड। यानी पुट का जो मेरा कोड हो गया वो हो गया क्या? गुड। पुट का कोड क्या हो गया? गुड। पुट का कोड क्या हो गया? गुड। कोई दिक्कत? अब देखो, क्या मुझे इसमें गुड का भी पता चल गया, ईज का भी पता चल गया, मतलब इसमें से 2 आदमी का पता चल गया। बच क्या गया? टा। क्या बच गया? टा। क्या बच गया? टा। तो टा का मेरा क्या हो जाएगा भाई? टा का इधर क्या बचा? एक इधर भी बचेगा, इधर तो सिंपल है कि जो बचा वही उसका हो जाएगा। तो टा का हो जाएगा फ्रूट। टा का क्या हो जाएगा? फ्रूट। हमसे पूछा था फ्रूट का, तो मेरा आंसर हो जाएगा टा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? टा। लेकिन अभी हम इसी पे ये तो हम बता रहे हैं अभी। ठीक है। तो ये आपके आंसर निकालना 2 मिनट का काम था, निकाल लिए। लेकिन मान लो कि और कुछ पूछता हमसे। ठीक है। तो अभी हम क्या करते? तो पहले वाले का हम लोग क्या किए? इसके साथ देखें, फिर पहले वाले का ही इसके साथ देखें। ठीक है। देख लिए। अब एक और ऑप्शन हमारे पास क्या बच रहा था कि दूसरे वाले का हम एक बार इसके साथ देखते कि देखो देखो दूसरे वाले के साथ इसके साथ तो हो गया, लेकिन दूसरे वाले का इसके साथ हुआ है? नहीं हुआ है। तो जब इसमें और इसमें कॉमन देखेंगे, कुछ कुछ भी कॉमन दिख रहा है? नहीं है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है। और इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हो गया, बस मेरा ये 3 टाइप था
पहला क्या था इसमें, पहला काम था पहले वाले का दूसरे के साथ कॉमन देखना, जो भी कॉमन आता है उसको यहाँ लिख देना। दूसरे वाले में फिर पहले वाले को हम तीसरे के साथ कॉमन करेंगे, फिर देखेंगे जो कॉमन है उसको लिखेंगे, जो बच गया उसका समझ जाएंगे, अगर इधर एक बचा और इधर भी एक बचा, जिसमें भी दो को का आ गया तो समझ जाओ तीसरा का क्या हो जाएगा, जो बच गया वो हो जाएगा। ठीक है, तो कितना इजी था। तो बोला कि फ्रूट का क्या होगा, तो टा हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। फ्रूट का क्या हो जाएगा भाई, टा हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? हमको नहीं लगता इसमें दिक्कत होना चाहिए यार, इतने इजी क्वेश्चन में। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा पता चले कि हाँ मज़ा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है। टा डा का, क्या क्वेश्चन है, टा डा का को बोल रहा है कि वह जाता है, वह जाता है। ठीक है, पहला कोड हुआ। ठीक है, दूसरा है, फिर इसमें दूसरा बोला है कि का पा ना, क्या बोला है, का पा ना, का पा ना को क्या बोला है भाई, वो का पा ना को बोला है मैं और वह, क्या बोला है, मैं और वह, मैं और वह। देखो इधर भी तीन आदमी है तो उधर भी तीन आदमी है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, उधर भी तीन आदमी और इधर भी तीन आदमी, दोनों साइड में तीन तीन आदमी होंगे, ऐसा नहीं कि एक साइड में तीन और एक साइड में चार होंगे। तीसरा बोला है ना वा, ना वाटा, ना वाटा का अर्थ नहीं जाता है, नहीं जाता मैं, नहीं जाता मैं। ठीक है, तो ये तीन कोड दिया था। अब इससे क्वेश्चन देखो, तीन क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे, आपको तीन क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला पूछा है कि बताओ वाह का क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन है कि का क्या होगा, और तीसरा क्वेश्चन है कि पा डा ना का क्या होगा, पा डा ना का क्या होगा। ये तीन क्वेश्चन पूछा हुआ, अलग अलग क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है बहुत ईजी, ऐसा नहीं कि बहुत भास्ट है, बहुत ईजी है। ठीक है, कैसे, तो देखो सबसे पहले मैंने यही बताया कि पहले वाले को दूसरे वाले के साथ देखो क्या कुछ कॉमन दिख रहा है। तो मैंने जब देखा पहले और दूसरे को तो मुझे दिखा का, और इसमें भी दिखा का, और कुछ कॉमन दिख रहा है, और कुछ दिखता तो बात अलग होती। दो ही कॉमन दिख रहा है, एक ही कॉमन दिख रहा है का। तो इसमें भी एक ही कॉमन दिखेगा, देखो वह कॉमन है और इसमें भी वह कॉमन है। तो मुझे ये पता चला कि का क्या हो गया, वह। का पूछा भी था तो का आंसर हो गया वह, एक का तो आंसर आ गया, का क्या हो गया, वह। ठीक है, आए या नहीं आए इधर लिख भी लेना है, जो कॉमन हो डायरेक्ट लिख देना कि का क्या आ गया, वो। अब इस पहले वाले का फिर हम किसके साथ देखेंगे, तीसरे वाले के साथ। पहले वाले का दूसरे के साथ हो गया, पहले वाले का ही फिर तीसरे के साथ देखो क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, टा है, और कुछ कॉमन है नहीं है, टा। तो टा कॉमन है, और ये इसमें भी एक ही कोई कॉमन होगा, तो देख लो क्या कॉमन दिख रहा है, जाता। क्या दिख रहा है, जाता। तो टा का मेरा हो गया जाता, टा का मेरा क्या हो गया, जाता। अब देखो इसमें वह का भी पता चल गया, जाता का भी पता चल गया, एक क्या बच रहा है, तो डा का क्या हो जाएगा, है। डा का क्या हो जाएगा, है। डा का क्या हो जाएगा, है। कोई दिक्कत इसमें? चलो, अब हम एक और बताए थे कि चलो इसका इसके साथ भी हो गया, इसके साथ आप बोले थे लास्ट में कि भाई दूसरा और तीसरा के साथ भी देख लो। दूसरा और तीसरा में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ना दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, ना। और इसमें मैं कॉमन देखूँ तो क्या दिख रहा है, मैं। क्या दिख रहा है, मैं। यानी ना का हो गया मैं, ना का क्या हो गया, मैं। ना का क्या हो गया, मैं। अब ये बताओ कि इसमें भी देखो दो का पता चल गया, एक क्या बचा, नहीं। तो इसमें भी एक क्या बचा, वाह। तो वाह का क्या हो जाएगा, नहीं। वाह का क्या हो जाएगा, नहीं। फिर भी इसमें भी देखो दो का पता चल गया, एगो बचा और, तो इसमें भी एगो क्या बचा, पा। तो पा का क्या हो जाएगा, और। पा का क्या हो जाएगा, और। ठीक। अब देखो पूछा क्या था क्वेश्चन में, वाह का क्या होगा, देखो वाह का हो जाएगा नहीं। पूछा था का क्या होगा, तो का हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन था पा डा ना का क्या होगा, देखो पा का होता है और, पा का क्या होता है और, डा का क्या हो जाएगा, है, और ना का जो हो जाएगा मैं।
और है मैं, ये आंसर हो जाएगा। और है मैं जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि और है मैं ऐसे ही लिखे, मैं है और लिख सकता है, मतलब ये तीनों होना चाहिए। बस ध्यान रखना कि इसके कोड में ये तीनों होना चाहिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें बनाने में? ठीक है। बस ये वर्ड टू वर्ड आपका था कोडिंग। ठीक है। अब एक टाइप का और कोडिंग आता है। ठीक है। वर्ड टू वर्ड में कोडिंग और एक टाइप का आता है, थोड़ा सा हम जान लें। ठीक है। ध्यान रखना इस टाइप का भी आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है। कैसे, ध्यान से देखना। ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। चलो वर्ड टू वर्ड में ही हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये किस टाइप का क्वेश्चन है? ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है ना बहुत इजी टाइप का है, उतना भास्ट टाइप का नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हो। ठीक है। देखो इसमें क्या बोलता है कि यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए। क्या क्वेश्चन है कि यदि नारंगी को क्या कहा जाए भाई? क्वेश्चन है कि यदि नारंगी को मक्खन, यदि नारंगी को क्या कहा जाए? मक्खन। ठीक है। नारंगी को मक्खन कहा जाए। ठीक है भाई, समझ गए। नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए। क्या बोला कि जो मक्खन है ना, उस मक्खन को हम क्या बोल रहे हैं भाई? मक्खन को साबुन कहा जाए। ठीक है भाई, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए। क्वेश्चन क्या है फिर? साबुन को स्याही कहा जाए। ठीक। फिर है कि स्याही को शहद कहा जाए। स्याही को क्या कहा जाए? स्याही को शहद कहा जाए, शहद कहा जाए। चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। स्याही को शहद कह दिए, शहद को नारंगी कहा जाए। शहद को भी बोल रहा है कि नारंगी कहा जाए, शहद को नारंगी कहा जाए, कहा जाए। तो कपड़ा धोने के लिए निम्नलिखित में से कौन काम आता है? क्वेश्चन पूछा है तो कपड़ा धोने के लिए निम्नलिखित में से कौन काम आता है? कौन काम आता है? देखो कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन अब इतना बड़ा लिख दिया, अब हम इसमें कंफ्यूज हो गए। इतना ज़्यादा हमको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट बोला कि कपड़ा धोने के लिए क्या काम आता है, तो कपड़ा धोने के लिए जो मेरा काम आता है वो आता है साबुन। क्या आता है? साबुन। क्योंकि सरफ तो है नहीं इसमें, सरफ रहता तो हम सरफ मारते। साबुन होता है, कपड़ा धोने के लिए क्या काम आता है? साबुन। लेकिन हम साबुन आंसर नहीं देंगे, साबुन को जो कहा गया होगा वो आंसर देंगे। बस हमको पहले तो ये जानना है कि वो चीज़ के लिए क्या आता है। एक्चुअल में आता है साबुन। अब देखो साबुन को स्याही कहा जाए, एक्चुअल में साबुन को क्या बोला गया है? स्याही। तो इसका आंसर होगा स्याही। कपड़ा धोने के लिए क्या काम आएगा? स्याही। ठीक है, ध्यान रखना, साबुन नहीं बोलेंगे, साबुन को जो बोला गया होगा वही हम आंसर दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे कुछ क्वेश्चन है, मैं बता दूं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है उसको देख लो, पता चल जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि नीला को हरा, हरा हरा को बैगनी, बैगनी को सफ़ेद। अब देखो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देखो तो हंस का क्या रंग होगा? हंस होता कैसे है? सफ़ेद होता है। अब देखो सफ़ेद को क्या बोला गया है, तो सफ़ेद को काला बोला गया है, तो आंसर इसका क्या होगा? काला हो जाएगा। ठीक है। आगे यदि नगर को पेड़, पेड़ को पर्वत, जो भी होगा। ठीक है, अब बस आंसर देखो क्या बोल रहा है, तो किस में पत्ता लगा होता है? पत्ता किस में लगा होता है? पेड़ में। तो पेड़ को अब देखो इसमें बोला क्या है, तो पेड़ को पर्वत, पेड़ को क्या बोला है? पर्वत।
पेड़ को बोला है पर्वत, तो आंसर क्या होगा? पर्वत। क्या कोई दिक्कत है इसमें? वैसे ही यदि कमीज को कुर्ता, कुर्ता को चाहे, तो अब इतना पढ़ने में टाइम व्यर्थ करोगे नहीं, डायरेक्ट देखो क्या बोला है। तो किसे पिया जाए, मतलब क्या पियोगे भाई? तो पिया जाता है चाय को, तो चाय को बोला क्या है? तो चाय को मिठाई बोला है, तो आंसर मिठाई हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये आपका था टोटल कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में कोई भी दिक्कत होगा तो बताइए, कमेंट कीजिएगा कि ये चीज़ दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। दो चीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, वर्ड टू वर्ड पे और वर्ड टू नंबर पे, ठीक है। ऐसे तो फोकस तीनों पे करना है, लेटर टू लेटर भी क्वेश्चन देता है। तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। टेलीग्राम लिंक आपको है, आपको जो भी वीडियो है उसके नीचे जाइएगा तो टेलीग्राम लिंक है। टेलीग्राम लिंक चाहे जो मेरा चैनल है उसके नीचे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा तो आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा, और साथ में आपको जो साइंस है, स्कॉलरशिप वाला जो साइंस है, साइंस का क्लास 8 का जो भी आपका पीडीएफ है वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उसी पीडीएफ से टोटल साइंस 35 का 35 आएगा। चलिए, थैंक यू।